नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। चीनिया से हेमंत कुमार की रिपोर्ट। हाथियों का कहर, सिस्टम की नाकामी और कंधों पर उठी लाश। चीनिया में जंगली हाथियों ने महिला को कुचल डाला। सड़क न होने से 2 किलोमीटर पैदल ढोनी पड़ी लाश। चीनिया थाना मुख्यालय के चीरका गांव से चारों तरफ जंगलों से घिरे आमाटोली में गुरुवार की देर रात इंसान और जंगल के टकराव ने एक दर्दनाक कहानी लिख दी। जंगली हाथियों के झुंड ने टोला में धावा बोलते हुए 50 वर्षीय गीता देवी पति प्रभु कोरवा को बेरहमी से पटक पटक कर मौत के घाट उतार दिया। मिली जानकारी के अनुसार देर रात अचानक हाथियों का झुंड आमाटोली में घुस आया और प्रभु कोरवा का कच्चा घर पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। उस वक्त घर के अंदर प्रभु कोरवा और उनकी पत्नी गीता देवी सो रहे थे। घर गिरने की तेज आवाज से दोनों की नींद खुली। जान बचाने के लिए प्रभु कोरवा किसी तरह टूटे हुए घर को फांदकर बाहर निकलने में सफल रहे और बार बार पत्नी को भी बाहर आने के लिए पुकारते रहे, लेकिन अफरा तफरी और अंधेरे के बीच गीता देवी बाहर नहीं निकल सकी। इसी दौरान हाथियों ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया और मौके पर ही कुचलकर उनकी दर्दनाक मौत हो गई। सुबह घटना की जानकारी मिलते ही सैकड़ों ग्रामीण घटनास्थल पर जुट गए और मामले की सूचना चीनिया थाना व वन विभाग को दी गई। सूचना पर वन विभाग और पुलिस प्रशासन की टीम चीरका डैम स्थित हाथी टावर तक तो पहुंची, लेकिन आमाटोली तक पहुंचने के लिए आज भी कोई सड़क नहीं होने के कारण टीम घटनास्थल तक नहीं जा सकी। ग्रामीणों में आक्रोश था कि प्रशासन कम से कम मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाए, लेकिन रास्ते के अभाव में ये भी संभव नहीं हो पाया। इसके बाद जो हुआ उसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। ग्रामीणों ने नाव के सहारे शव को नदी पार कराया, फिर करीब 2 किलोमीटर पैदल चलकर शव को चादर में लपेटकर अपने कंधों पर उठाते हुए चीरका डैम हाथी टावर तक पहुंचे, जहां चीनिया थाना प्रभारी अमित कुमार सुबह से ही मौके पर डटे हुए थे और लगातार ग्रामीणों को समझाने का प्रयास कर रहे थे। लगभग सुबह 11 बजे ग्रामीणों के मनाने के बाद शव का पंचनामा किया गया, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए गढ़वा भेजा गया। वहीं वन विभाग के अनिमेश कुमार द्वारा परिजनों को मौके पर ही 50,000 रुपये नगद सहायता दी गई। साथ ही आश्वासन दिया गया कि कागजी प्रक्रिया पूरे होने के बाद गिरे हुए घर का मुआवजा और 3.5 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता राशि प्रदान की जाएगी। वहीं थाना प्रभारी की ओर से पीड़ित परिवार को 2 कंबल भी दिए गए। बताते चले कि ये घटना सिर्फ हाथियों के हमले की नहीं बल्कि प्रशासनिक विफलता की जीती जागती तस्वीर है। आजादी के दशक बाद भी आमाटोली गांव तक पहुंचने के लिए कोई पक्की सड़क नहीं है। गांव में लगभग 60 से 65 घर हैं जो आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बरसात के दिनों में गांव का मुख्यालय से संपर्क पूरी तरीके से टूट जाता है। रास्ते में बहने वाली नदी तेज बहाव के कारण जानलेवा बन जाती है। मजबूरी में ग्रामीणों को जंगल के रास्ते 5 किलोमीटर पथरीला सफर तय कर चीनिया मुख्यालय पहुंचना पड़ता है। हालांकि 1 साल पहले किसी तरह बिजली पहुंच पाई, लेकिन सड़क, स्वास्थ्य और आपात सुविधा आज भी सपना बनी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि एक महिला की जान गई, लेकिन असल में ये पूरे सिस्टम की हार है। एक लाश को कंधे पर ढोकर लाना, प्रशासन का घटनास्थल तक न पहुंच पाना और दशकों से सड़क की अनदेखी, ये किसी भी सरकार और जनप्रतिनिधि के मुंह पर करारा तमाचा है। अब देखना ये होगा कि ये दर्दनाक हादसा सिर्फ एक और फाइल बनकर रह जाएगा या आमाटोली को उसका हक, सड़क और सुरक्षा आखिरकार मिलेगा। हरमोन उसको बढ़िया से रखिए। इसमें भी कभी कोई परेशानी नहीं हुई है। रोड के लिए भी हम बोल दे रहे हैं, विभाग से भी मरम्मत हो जाएगा तो भी करवा देंगे, नहीं तो आप लोग कहीं से भी करा लीजिए, उसी के लिए कोई दिक्कत नहीं है।